Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you're all doing great. So, we have discussed about redox reaction in our previous classes, and there we have studied about what is a redox reaction, what is redox reaction, how to balancing a redox reaction, how to balance a redox reaction, how to calculate oxidation numbers. Or, I have also taught you the formula for calculating the oxidation numbers. So I hope you all have learned these things and practiced these things, and I am hoping that you can identify a redox reaction. You can calculate the oxidation numbers of different compounds or different elements involved in a redox reaction. So today we are going to discuss about types of redox reaction. So I think you all have studied chemical reaction in class 10th, and there we have discussed about types of reaction. There are different types of reaction, namely combination reaction, first, second decomposition reaction, third displacement reaction, and fourth double displacement reaction. So you have discussed these things, yeah, these topics in class 10th. Today we are again discuss these things in the prospect of redox reaction. So let's discuss this reaction. First reaction, combination reaction. तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? मेनली कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ पे आपका दो एलिमेंट कंबाइन होके, या एक एलिमेंट या एक कंपाउंड कंबाइन होके, या दो कंपाउंड्स कंबाइन होके आपका एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। इस टाइप ऑफ रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। ठीक, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन को कहते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं पहला कम्बिनेशन रिएक्शन। जब हमने कहा कि कोई भी दो एलिमेंट आपका कंबाइन होता है और आपका नया कोई प्रोडक्ट बनता है ए बी, और इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जो वर्ड कम्बिनेशन है वही हमें बताता है कि दो चीज़ें कंबाइन होती हैं और कोई तीसरा चीज़ बनता है। अब यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स हैं, सब टाइप्स, जहाँ पे जो आपने यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनमें आपको पता चलेगा। तो पहला कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन होके आपका कोई प्रोडक्ट बनता है या कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल आपके दो एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स कौन कौन से, जैसे कि आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये CO2 देता है आपको। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहते हैं हम कम्बिनेशन रिएक्शन इन एलिमेंटल फॉर्म, जैसे कि ये आपका एलिमेंट है, दूसरा भी आपका एलिमेंट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देख लो, इसी में हाइड्रोजन है आपके पास और क्लोरीन है, एलिमेंटल है, दोनों मिलके हमको 2HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी आपका एलिमेंट एलिमेंट कम्बिनेशन होके बनता है। जैसे कि आपका वाटर है, वो भी आपका एलिमेंटल फॉर्म है। दूसरा टाइप इसी में ये है कि एक आपका एलिमेंट होता है, दूसरा आपका कंपाउंड होता है, ये जाके कंबाइन करके कोई आपके पास प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट में आपके पास O2 एलिमेंट है और आपके पास NO को हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO आपके पास कंपाउंड है। ये दोनों आपका कंबाइन होकर आपको क्या देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, NO2। बैलेंस करो थोड़ा रिएक्शन को, 2NO यहाँ लगाओ, 2NO2। ठीक, तो ये रिएक्शन है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट और कंपाउंड जब मिलके आपका कंबाइन होता है तब हम कहते हैं एलिमेंट कंपाउंड कम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप इसी में आपका थर्ड है, जब कंपाउंड और कंपाउंड का कम्बिनेशन होता है तब आपके पास प्रोडक्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमोनिया आपके पास कंपाउंड है और HCl भी आपके पास कंपाउंड है, ये दोनों आपको क्या देता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये था आपके पास कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल और एक कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लीजिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये आपको क्या कैल्शियम कार्बोनेट देता है, ये भी आपका कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
ये था आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो सेकंड आपका टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना या सड़ना या छोटे छोटे पार्टिकल्स बनना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो इज दैट काइंड ऑफ रिएक्शन in which a complex molecule decompose or dissociates into smaller compounds, जहाँ पे कोई बड़ा कंपाउंड आपका टूट के छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाते हैं, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपका जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो वेरियस मीन्स के थ्रू होता है, या डिकम्पोज टूटने के लिए ये चीज़ें जब एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है इनको टूटने ये कैसे टूटते हैं, या तो ये हीट के प्रेजेंस में टूटता है, या सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है, या आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटते हैं, जिनको आपको अलग अलग नाम है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इसी में देख लीजिए आप, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जहाँ पे हीट की प्रेजेंस में आपका कोई जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो आपका टूटता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन वो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन होता है जहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो आपका टूटता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का देख लो आप। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको। दूसरा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन उस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को कहते हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आपका कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है और आपका क्या होता है, आपका सिंपलर मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल जो अपना बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही कैसे होता है, फॉर्मिंग बाय आयन्स, आयन फॉर्म जनरेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर आपको वाटर की हाइड्रोलिसिस करते हो आप, फॉर एग्जांपल वाटर की हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है कि बिजली, इलेक्ट्रो मतलब बिजली, लिसिस मतलब तोड़ना, इस वाटर मॉलिक्यूल को आप बिजली की मदद से इसको तोड़ देते हो तो ये आपको क्या बनता है, 2H2 बनता है या O2 बनता है। ठीक, अब अगर ये आयनिक फॉर्म में अगर होगा, जैसे वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों कहते हैं, यही रीज़न है। जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली मतलब इसके थ्रू आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये H+ और OH- आयन देता है। इसी नंबर मतलब प्रेजेंस ऑफ आयन्स की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो पास होता है। ये हुआ हमारा दूसरा काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन, इनको हम कहें इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है हमारे पास, वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन उस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को कहेंगे हम जिसमें हम सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से जो हमारा जो कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वो टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं, वेट वाला। तो मान लीजिए आपके पास CaCO3 है, आपके पास CaCO3, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कॉमन नाम क्या है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये तो हीट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl को हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट पास करते हैं, सन एनर्जी पास करते हैं, तो यहाँ से सिल्वर, सॉरी Ag, सिल्वर नहीं Ag, सिल्वर ही है मतलब Ag, इसका सिंबल लिखो, और Cl2 क्लोरीन, ये होता है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपका टूटता है और आपके छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल देख लो इसमें,
सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, AgBr को हम क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट देते हैं, चलो ऐसा कुछ बनाते हैं सनलाइट के लिए, सनलाइट जब इसके थ्रू सनलाइट पास करते हैं तो ये सिल्वर Ag और ब्रोमाइड देता है Br2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपने तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आपने तीन चीज़ें पढ़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप एक रिएक्शन ये भी कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन, जहाँ पे लेकिन ये कम्बिनेशन रिएक्शन लेकिन होता है इलेक्ट्रिक मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे कि जहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपको क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है या फ्रूट बना देता है या एनर्जी देता है प्रोवाइड, उस टाइप ऑफ। जैसे फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है वो एक टाइप ऑफ आपका एक टाइप ऑफ आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन कम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करता है और हमें क्या देता है, हमें फ्रूट्स देता है या हमें एनर्जी देता है या ग्लूकोज बनाता है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है, डिस्प्लेस मतलब किसी और के जगह पे आना, डिस्प्लेस कर देना या किसी और को रिप्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, ऐसे काइंड ऑफ रिएक्शन में जहाँ पे जो एक एलिमेंट होता है उसको रिप्लेस करता है कोई दूसरा एलिमेंट। अब रिप्लेस क्यों करता है, एज कम्पेयर टू जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उससे ज़्यादा एक्टिव होता है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो नेक्स्ट एलिमेंट जो उसको रिप्लेस कर रहा है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास दो टाइप्स हैं या दो सब कैटेगरीज में बांटा गया है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोगों को समझ में आया हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए वो रिएक्शन होता है इस जिसमें आपका एक एलिमेंट आप दूसरे एलिमेंट को आपको डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पे आ जाता है। रीज़न यही है आने का रीज़न, मतलब डिस्प्लेस करने का रीज़न कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द दूसरा। फॉर एग्जाम्पल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर सल्फेट है आपके पास, CuSO4 कहते हैं हम कॉपर सल्फेट को। उसके बाद आपका जिंक एलिमेंटल फॉर्म में है जिंक। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो ये जिंक ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे यहाँ पे जिंक है वो ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, और जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को और यहाँ जिंक सल्फाइड बना दिया। और यहाँ पे ये जो मेंशन्ड है ये ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन्ड है, जो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने कैसे कैसे करके निकाले थे। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देख लो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और एग्जाम्पल अपना है जिंक और कॉपर सल्फेट वाला हुआ। हाँ ये कह सकते हो जिंक है आपके पास और H2SO4 है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो ये जिंक H2 को रिप्लेस कर देता है और ZnSO4 जिंक सल्फेट बना देता है और H2 को बाहर हाइड्रोजन गैस के लिए बाय प्रोडक्ट में बना देता है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास हमने जो डिस्कस किया मेटल है, कॉपर सल्फेट आपके पास मेटल है, कॉपर भी मेटल है, और जिंक भी आपके पास मेटल है। तो ये जिंक ज़्यादा एक्टिव है तो ये ZnSO4 बनाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर सल्फेट है, आपके पास, और कॉपर सल्फेट आपका मैग्नीशियम है आपके पास Mg, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। तो मैग्नीशियम आपका रिप्लेस करता है कॉपर को, तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है MgSO4 प्लस कॉपर, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। मैग्नीशियम एज कम्पेयर टू कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हमने मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। होप आप लोगों को ये समझ में आया हो।
Thanks for the session. Thanks for the time.